नमस्कार, राम राम सत साहेब। दोस्तों, आप मौलाना तौक़ीर रज़ा जी को अच्छे से जानते होंगे। वो इत्तेहाद मुस्लिम काउंसिल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि ये सही वक्त है बांग्लादेश को भारत में शामिल कर लेना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान को भी भारत में शामिल करना चाहिए। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, इन देशों को हमारे मुल्क में बिल्कुल भी जगह नहीं है और ना ही हमें किसी मुल्क की ज़रूरत है। हम भारतवासी हैं। हम एकता में विश्वास रखते हैं। हम किसी से कुछ छीनना नहीं चाहते। हम भगवान पर, परमेश्वर पर, अल्लाह पर, खुदा पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। इसी बांग्लादेश के ऊपर सन 1971 में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे थे। कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तब हमारे भारत के सैनिकों ने, वीर जवानों ने और हमारे भारतीय सरकार ने और सभी समाज के वर्गों ने मिलकर के उस समाज को न्याय दिलाने का कार्य किया जो पाकिस्तान उन पर जुल्म कर रहा था। उस जुल्मों से आज़ाद कराया और एक आज़ाद मुल्क बांग्लादेश बनाया। बांग्लादेश वही पूर्वी पाकिस्तान है जो कभी 1971 में हमारे सैनिकों ने आज़ाद कराया था पाकिस्तान से। तो जिसको हमने पहले ही जीता था हमने उसको छोड़ दिया। हमें उसको अपने मुल्क में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे मुल्क में पहले से ही आबादी बहुत ज़्यादा है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और रही बात मौलाना जैसे लोगों की, तो साथियों, तौक़ीर रज़ा जी समय समय पर कई प्रकार के बयानबाजी करते रहते हैं। दोस्तों, इन्होंने सुर्खियाँ बटोरने के लिए एक बात और बोली है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को भी हिंदुस्तान में बुला लेना चाहिए। साथियों, 1 से 1.5 करोड़ की आबादी है। उनके परिवारों को छोड़ के, वहाँ पे ज़मीन जायदाद छोड़ के, इनका कहने का मतलब ये है उनको भी यहाँ बुला लेना चाहिए। मौलाना तौक़ीर रज़ा जी, आपने एक बार भी नहीं कहा कि क्यों ना उन हिंदुओं के लिए एक अलग मुल्क मिलना चाहिए। या तो आप बांग्लादेश को अपने हिंदुस्तान में शामिल नहीं करने की बात करते हैं, या हिंदुओं को अपने देश में बुलाने की बात करते हैं, या पाकिस्तान को अपने देश में मिलाने की बात करते हैं। जो हमसे पहले ही अलग हो चुका है उसकी क्या ज़रूरत है हमको हम अपने आप में मिलाने की। तो साथियों, ऐसे लोगों के बयानों पर ध्यान न दें। ऐसे लोग जो है समय समय पर ऊट पटांग बयान देते हैं, समाज को गुमराह करते हैं और ताकि समाज में भेदभाव रहे। और इनका जो समाज के लोग जो इनको पूछते हैं, इनके पास जाते हैं कि अपनी बयानबाजी से सुर्खियां बटोरते रहें। तो साथियों, इनके बयानों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ना तो हमें किसी बांग्लादेश की ज़रूरत है और ना हमें किसी पाकिस्तान की ज़रूरत है। हम अपने देश में खुश हैं। हम अपनी मेहनत का करके खाते हैं। हमें ये बोझ नहीं चाहिए जो बोझ हमने पहले ही फेंक दिया था अपने सिर से। तो ऐसा बोझ दोबारा हमें अपने सिर पर नहीं रखना है। यहाँ का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। वहाँ के लोगों ने बहुत गलत किया है।
हिंसा जो की है अपने देश को नुकसान किया है, लोगों को मारा है, पीटा है, घर बर्बाद कर दिए, घरों को जला दिया गया, सरकारी संपत्ति को नुकसान किया गया है। तो ऐसा नहीं करना था उन्हें, ये बहुत ही गलत है। इससे पूरी दुनिया में इनके खिलाफ़ बहुत ही गलत संदेश गया है। अगर ये अच्छा कार्य करते तो अच्छा संदेश जाता, वह इन्होंने इतना बुरा कार्य किया है। ये तो लोग समाज के दुश्मन हैं जो हिंसा करते हैं। हिंसा पर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। कानून के मुताबिक चलना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। देश की सेना पर, देश के प्रशासन पर, शासन पर भरोसा करके चलना चाहिए। यदि हम देश के प्रशासन और शासन, सेना के खिलाफ़ लड़ते हैं तो कहाँ इंसानियत है हमारे अंदर। साथियों, आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे भारत देश में हम सब खुश हैं, सुखी हैं। जैसा ये भारत जो देश है, हिंदुस्तान है, इसमें सर्व समाज के लोग बसते हैं। ये एक मंदिर की तरह है। इसमें हमें बड़े प्यार से रहना है, बड़े प्यार से रहना भी चाहिए, क्योंकि एकता है। जब तक अनेकता होगी, हमसे दुश्मन भी नहीं डरेगा। एकता होगी तो हमारा दुश्मन भी हमसे दूर रहेगा, कांपेगा, कभी भी हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसलिए साथियों, आपसे निवेदन है, किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, भ्रामक खबरें या अन्य कोई वीडियो पोस्ट कर देता है, उसको ऐसे ही शेयर ना करें जब तक पूरी जानकारी ना हो। धन्यवाद, नमस्कार, सत साहिब, राम राम।